अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज हम अपनी किचन में बनाने वाले हैं गार्लिक फ्रेंच फ्राइज़, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं के छिलके उतार लेंगे। आपने जौन से मर्ज़ी साइज़ के आलू ले लें और कटिंग करने के बाद हम इनको पानी में, ठंडे पानी में ऐड कर देंगे ताकि इनका स्टार्च जो है वह निकल जाए। इसके बाद हमने लहसुन लेने हैं। लहसुन की आपने कुछ ये पीसेस लेने हैं और इनको अच्छे से इसके अंदर डाल के पीस लेना है आपने। तो ये देखें, इस तरीके से अगर हम गार्लिक की फ़्रेंच फ्राइज़ हम खाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी भी बनती है और डिफरेंट भी लगती है खाने में। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल से 2 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से इस तरह आपने मिक्स कर लेना है। गार्लिक फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत टेस्टी लगती है। हम वैसे तो दूसरी फ़्रेंच फ्राइज़ तो हम खाते ही रहते हैं, अगर हम इस तरीके से अगर हम बना के खाएं तो और भी ज़्यादा ये मज़े की लगती है। आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में रोज़ हमने कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो आप ऐसे बना के खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। तो यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे फ्राइज़ को गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बॉईल किया है, जस्ट 2 मिनट्स के लिए। इससे ज़्यादा आपने बॉईल नहीं करना पानी के अंदर। और इसके अंदर अब हम गार्लिक ये सारा ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर एक अंडा ऐड कर देंगे। ये देखें, अंडा आपने ऐड कर देना है। बहुत मज़े की हमारी गार्लिक चिप्स बन के रेडी होने वाली हैं। अब एक चुटकी हम इसके ऊपर दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसके ऊपर नमक ऐड कर देना है। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर हम ऐड करेंगे। एक चुटकी हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब अच्छे से आपने सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि सारी ये फ्राइज़ पे लग जाए, सारे मसाले जो हैं वो सब पे लग जाएं। आपने अच्छे से इनको हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि आपने थोड़ा सा अपनी फ्राइज़ को थोड़ा सा आपने 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल किया हुआ है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर मसाला जात जो हैं वो अच्छे से लग जाते हैं, पानी इनका नहीं निकलता आलूओं से। ये तो आलूओं से पानी निकलता रहता है, तो जितने भी ये स्पाइसेस वगैरह होते हैं ना, ये सब उतर जाते हैं। तो इसके बाद हमें एक ये भी फ़ायदा होता है कि जब हम फ्राई करते हैं तो हमारी चिप्स को इतना ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना पड़ता, तो ये फटाफट से फ्राई भी हो जाते हैं। 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर बेसन ऐड करना है और इनको भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें, ऐसे हल्के हाथों से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि हर फ्राइज़ पे ये अच्छे से लग जाए। अब ये हमारी जो है फ्राइज़ रेडी हो चुकी हैं फ्राई होने के लिए। हमारी ये गार्लिक फ्रेंच फ्राइज़ बन के बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो अब हम इन्हें फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने फुल गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर सारी फ्राइज़ जो हैं वो ऐड कर देंगे, थोड़ी थोड़ी करके हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखें, आपने इसको अभी नहीं हिलाना, थोड़ी देर तक आपने इसको हिलाना है ताकि जो स्पाइसेस हैं वो थोड़े लगे रहें। फ्राई जब 2 से 3 मिनट ये फ्राई हों तो आपने फिर इसको हिलाना है, फिर आपने चिप्स को, ताकि जो नीचे वाली चिप्स है वो ऊपर आ जाए, ऊपर वाली नीचे चल जाए, ताकि ऊपर वाली भी अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे देखिए 2 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी, ऐसे थोड़ा सा इनको हिलाऊँगी चिप्स को। तो अच्छे से बस हमने इनको फ्राई कर लेना है। जब इनका लाइट ब्राउन सा प्यारा सा कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन सा, तो आपने इनको प्लेट में निकाल लेना है। तो बहुत टेस्टी है बन के ये रेडी होती हैं, बहुत टेस्टी। यहाँ पे देखें बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मतलब ये है कि हमारी जो चिप्स है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं फटाफट से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत ही टेस्टी हमारी जो है गार्लिक चिप्स बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे देखें हमारी गार्लिक चिप्स जो है वो रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो सिंपल सी बहुत प्यारी सी वीडियो ये पसंद आई हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और आगे शेयर भी करना है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।